राजे न मालूम है गुंजो नाम की डकैत कहां से पैदा हो गई हमारे क्षेत्र में। और मुझे तो ललकारा ही है, प्रशासन को भी चैलेंज दिया है कि जितना प्रशासन लगवाना हो लगवा लो। आज की रात 12 बजे तुम्हारे यहाँ डाका डाल देंगे, तुम्हें जान से मारेंगे। अपनी हिफाजत के लिए जितनी पुलिस फोर्स लगवाना हो लगवा लीजिए। ये लेटर देखिए जरा बाबू। प्रधान जी, अगर वह गुंजा डाको अगर आपके पीछे पड़ी हुई है, अगर वो प्रशासन को ललकार रही है, तो प्रशासन उसके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। झुकना भी नहीं चाहिए साहब। अच्छा किए प्रधान जी की आपके पास ये लेटर आया और आप हमारे पास आए, लेकिन मेरी बात को सुनिएगा जरा सर प्रधान जी। ये हमारे इसमें शुक्ला मेला मालिक साहब जी की बच्ची है, इनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार बहन जी को नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद की कामना। प्रधान जी मेरी बात को सुनिएगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। करो ना प्रधान में सपना सच्चा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। रही बात उस गुंजा डकैत की, उसे तो मैं हथकड़ी पहनाकर उसे नैनी जेल की हवाला खिला दिया तो मेरा नाम भी दरोगा नहीं। लेकिन प्रधान जी आपसे एक शिकायत है। क्या शिकायत है? शिकायत यही है कि जो पहली बार आपने हमारे हाथ में केस सौंपा था, वो पैसा भी आपने हमारे खाते में ट्रांसफर नहीं किया। मोबाइल से डाला होगा, जानते हो मोबाइल का सिस्टम खराब होता है, न गया होगा पैसा आपके खाते में। अगर प्रधान जी ये भी जान लीजिए कि प्रशासन का भी सिस्टम बड़ा खराब होता है। अगर प्रशासन कहीं अगर पलटी मार गई तो ये जान लीजिए न तुम्हारा जी रहेगा, न तो तुम्हारी प्रधानी रहेगी, न तो तुम रहोगे। अरे ऐसी बात करते हो दरोगा बाबू। लेकिन प्रधान जी आपकी जान बचाने का कीमत कुछ अनमोल ही और कुछ ज्यादा लगेगा। क्या कीमत है? प्रधान जी आपके जान की कीमत, अगर आपकी जान को आपको बचाना है तो आपके जान की कीमत 10 लाख रुपया लगेगा। 10 लाख? अरे कुछ, अरे प्रधान हो गाँव का। अरे आप प्रधान हो ये भी तो सोचिए, अगर मेरी नौकरी लफड़े में फंस जाएगी तो मेरी नौकरी के साथ साथ ये गांव वाले हमें क्या जीवित छोड़ेंगे? कहेंगे कि प्रधान हरामखोर के साथ में मिलकर आप पूरे गांव का विकास करने के बदले, रक्षा करने के बदले आप गांव वालों के ऊपर ही जुल्म ढा रहे हो, तो गांव वाले तो हमें जूता चप्पलों से स्वागत करेंगे। गाँव वाले की छोड़ो बात, उनको तो वोट का सीजन आएगा ना, एक बोतल पिला दूंगा, पगे रहेंगे। तो कोई बात नहीं, जनता को आप संभालिए, तो क्या प्रशासन के काम को मैं संभालूंगा। 10 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। और रही बात गुंजा की, गुंजा को तो अगर दौड़ा के अगर इनकाउंटर ना किया तो मेरा भी नाम नहीं। आइए आप चलिए, निश्चिंत होकर आप अपने हवेली पे आराम कीजिए। प्रधान जी, प्रधान जी, ये लोग कौन है प्रधान जी? ये लोग कौन है? कौन है? सीधा काय बात है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना नहीं करो। देखो आप लोग जानते हैं ये ग्राम प्रधान अजेठा हमेशा बहन बेटियों की इज्जत किया है। प्रधान जी अजेठा हो, बहन बेटियों की इज्जत क्यों? अभी तो यहाँ अरद एवं निकलने का रास्ता ढूंढो ना। प्रधान जी थोड़ा इधर आवा तो।
नमस्ते। एक बात ये बताओ, हाथ में राइफल लेकर, माथ पर काला टीका लगाकर, एक काले लिबास में तुम हो कौन? नहीं जानते बताओ के जी नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, आपका परिचय। गुंजा डाकू। गुंजा डाकू। जी हाँ। एक बात याद रखना गुंजा डाकू, अगर तू यहाँ पर आई है तो मत सोचना कि ये मैं अकेला हूँ। तू चारों तरफ प्रशासन से घिर चुकी है। अगर जरा सी भी यहाँ से चालाकी की, भागने की या इधर उधर जाने की, तो सोच लेना कि मौत तेरे पग पग पर खड़ी हुई है। मैं आपके पास किस लिए आई हूँ? किस लिए आई हो बोलो गुंजा, हमारी तुम्हारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है। नहीं, दुश्मनी नहीं है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। किस लिए? मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ किस लिए आया क्या कहना चाहती हो बोलो। अरे कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अरे भाई, सब लोग कह रहे हैं क्यों भाई हमको छोड़ दिया जाए कि नहीं? छोड़ दिया जाए ना? अरे यार तुम लोग खड़े खड़े मरवा रहे हो भाई साहब, ये तो कह दो यार कि छोड़ दिया जाए। अरे प्रशासन वाला हो यार, कभी तुम लोग का केस देख लूंगा। अरे पैसा मत देना, सबका केस देख लूंगा यार। हाँ तो भालो। हाँ भाई है। अरे कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? कि वो तेरे कसम भोलेनाथ की घंटा बजाए के अभी यार चौकीदार इधर आते भोसड़ी वाले ये आ गए बेनाम बादशाह। ये भी साला पलट गया। पुष्पराज झुक गया साला। हाँ, 21 रुपये पुरस्कार में 50 की नोट में से कहा था कि ये प्रधानी वाला डेट खत्म, अब डायरेक्ट चेयरमैन हुआ करें। उतारो जल्दी उतारो। अरे प्रधान मैं तो बहुत अच्छे तरीके से फंस गया यार। एक काम करो प्रधान, जब तुम्हारी ये हाल है तो हमारी कैसे रक्षा होगी? सोचो पहले जब मेरी पत्नी उतर सकती है तो तुम्हारा लंगोटा भी खुल सकता है। बिना मुहर मारे प्रधानी का हमें आज्ञा हो लगा।
कपड़ा उतार के जा, गाय वाई गाड़ी के पहुंचे पहुंचे फिर मिली दे दे। उतारे लिखा नहीं अब जाए यहाँ से हमें आप ही नहीं आए विधवा और तो पेंशन भरना है फार्म हम विधवा ना आए बात हमारे मन से तो सुहागा नहीं है हमारे बोला फुमरिया नारी सहायता केंद्र खोले हैं। हाँ नारी सहायता केंद्र है हमारे पास औरतों की बहुत मदद करता हूँ। आपका मदद करते हैं। अरे कानूनी दे देता हूँ और पट्टा जमीन का देता हूँ और शौचालय दे देता हूँ और हमारी कुछ बात मानती है तो उनको आयुष्मान कार्ड बनवा देता हूँ। कौन बात मानत क्या है आप लोग बेकार की बात कौन बताइए माने क्या बताओ मैं प्रधान हूँ हमारी हैसियत है हमारी भी कुछ इज्जत है। आयुष्मान कार्ड बना दे हमारा लेकिन क्या बात तो हर माने क्या तुम्हारा कहे आपका माना तुम्हारा देखो तुम जो कहोगी मैं वो बात मान लूंगा मेरी क्या तो आज के बाद मैं कोई गलत काम ही नहीं करूंगा बनने का राजकुमार सब नहीं कहते देव धमका का दे हम तार बानो नहीं न तोका दे ही नाम का दे ये दे ही लाइटू ममता हाँ हर राय वाले क्या बैठा 11 रुपया का पुरस्कार कहन प्रधान जी कहना हम का कुछ देते हैं। अरे प्रधान जी के पहले जान बचे तो धोखा दे जान बचावन के तब लग जाऊँ तेरा पे अपने 11 रुपये पुरस्कार का नमस्ते प्रणाम धन्यवाद। प्रधान जी हम धोखा पैसे में नहीं गए हमारा नाम पार्वती है राम बाबू का हेरारू है। अरे हाँ पार्वती तू इस श्रीनिवास में क्या करी किसी की कभी पड़ गई तुझको। अरे मैं सेठों की बात है ये बार तो होने लगे आए प्रधान नहीं क्या यार बेटा तुम लोग बात कर रहे हो मैं प्रधान हूँ अब हम कहाँ जाए तो का छोड़ के मैं ऐसा गलत काम कभी बन गया मान ऐसा गलत काम कभी करते नहीं मारे सारे सारे गलत करते हैं अब हमारे बात में नहीं नहीं ना मारो ना 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 चलो देख यहाँ पे चलती जय माँ भवानी। अरे मोरी भाई रे अब जब भाजे अपने भटार से मिले मेरा भटार शंकर भगवान ही आता होगा। ये गुंजा जाकू आराम खोल का तो आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तू बच्चा यहाँ का अभी चौकीदार अभी तक तो बचा हूँ लेकिन ऐसी हालत हो गई है लग रहा है हमको इस थाने से अपना तबादला कराना पड़ेगा। चल जो राम बाबू पकड़ रहा वो कोर्ट लेके रखा भवा। अरे कोर्ट में ले जाने के बाद वहाँ पर काफी टिप्पा टिप्पणी हो जाने के बाद कोर्ट का यह फैसला है उसे 302 के तहत फांसी का ऑर्डर दे दिया गया है कि काम कर मुनादी कर दे आज सुबह 7:30 बजे उसे फांसी दिया जाएगा।
फांसी हो। हाँ, मुनादी कर दे ताकि सब उसके नात रिश्तेदार साथी संदेह जितने भी हैं उसके जान पहचान के लोग, अगर जो कोई आवाज उसके सुनेगा उसके फांसी की आवाज कानों तक पहुंचेगी तो लोग हो सकता है तो उसकी जान बचाने के लिए या कोई ठोस सबूत पेश करे या तो कोई न कोई उसके घर से या कोई न कोई से बचाने के लिए तो जरूर आएगा ना। जी साहब जी। मुनादी करके मैं बैठ रहा हूँ। साले यहाँ मैं तुझको लाया हूँ बारात में साले भांगड़ा पार्टी में डांस करने के लिए। ननके को समझा दो शिवलाल पूरा वाले को, किसी दिन उसको भी किसी केस में ठोक दूंगा, उसको भी अंदर कर। ननके आगे शिवलाल का पूरा 21 रुपया देगा। नमस्ते भैया। क्यों बे साले चौकीदार, ये साले ऐसे मुनादी कर रहा है? आप नहीं समझे साहब। क्यों? देखा साहब, हम तो एक छोटा मोटा प्रोग्राम कर दी, कुछ जनता आ जाए। अच्छा। ऐसे का तो हमें ऊपर नात रिश्तेदार जान पहचान वाले क्यों निकली है। ठीक बात। देखा साहब, मार रेड़े जनता आ रही है। रेड़े है सारे कहना हुआ अब। चल ठीक है, जनता इकट्ठा हो गई है ना। हाँ। अब एक काम कर, जल्दी से बता दे सभी लोगों को ना कितने बजे फांसी होना है, कैसे क्या होना बता दे। हाँ तो सुनो सुनो सुनो, लगा के ध्यान, खा के पान, बूढ़े और जवान, लड़का और सयान, हमारे तरफ लगा लो अब कान। तो आए हुए नगर के वासियों, नहीं साले नगर के चमारों, नगर वासियों, नगर वासियों, नगर निवासियों, आप सबको सूचित किया जा रहा है। सूचित किया जाता है बे, सूचित किया जाता है। हाँ, सूचित किया जाता है, आप सबको सूचित किया जाता है। ये आगे आप परम सम्मानित हमारे बाबूजी राजा राम मौर्य, आपके तरफ से 21 रुपया बाबूजी का नमस्ते व प्रणाम बा। आप सबको सूचित किया जाता है कि जो असहाय लोग हैं, चलने फिरने के काबिल नहीं है, उनको कृपया हमारे साहब के पास आएंगे तो आपको सोनाटा साइकिल मिलेगी। सोनाटा साइकिल कब से बनने लगी बे? हाँ, सोनाटा वाली कंपनी कब से साइकिल बनाने लगी? साले सोनाटा की गाड़ी आती है कि साइकिल आती है बे? साले मैं यहाँ आया हूँ गाड़ी और साइकिल, साले रेडियो बाजा देने के लिए इसलिए बुला रहा हूँ, इसलिए साले मुनादी कर रहा हूँ। अबे साले चौकीदार कहीं खोपड़िया घूम गई, कसम से खा के कह रहा हूँ, ये गोली चढ़वा दूंगा साले ना तो तुझे पिट से जी निकल जाएगा बे तेरा। और गांव के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं,
धान काटने गेहूं काटने सुबह चले जाते हैं, समय नहीं जान पाते, रात में भूत प्रेत उनको पकड़ लेता है। अगर साहब के पास आएंगे तो कृपा करके उनको ये टमटी एक घड़ी मिलेगी समय देखने के लिए। जो लोग खाना बनाने के लिए असमर्थ है, खाना नहीं बना पाते, अगर हमारे साहब के पास आएंगे तो उनको एक एक की दुल्हन दी जाएगी। दुल्हन के साथ साथ सारे यह बताए थे कि एक क्या मोटरसाइकिल सारे हम धोखा कहे मुनादी करेंगे तो यहाँ आई, यहाँ सारे गांव में हम आई है रिश्ता का नहीं। जब लालच पे ही तो ज्यादा संख्या। अरे तो लालच के चक्कर में हम तुम्हार हड्डी तोड़ जाओ। अबे भौसड़ी के साले जितनी तेरी काम है साले उतना ही कर। चौकीदार है तो चौकीदार के तरीके से साले से रह, सर पे चढ़ने की कोशिश मत कर। तो हाँ, आप सबको मालूम हो कि आज 6:05 पर राम एवं राम बाबू परदेसी को सजाए मौत यानी फांसी का आर्डर दिया गया है। जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं या मिलनी चाहती हैं, फिर साला मिलना तो ठीक है, मिलनी क्या है बे? जैसे जेल से कोई आ गया तो मिलने आएगा, हाँ लेडीज कोई आएगी तो मिलनी हो गई। हाँ भी चौकीदार है दिमाग। क्या कुछ खिलाना चाहता या खिलानी चाहती है? खिलानी चाहती है। जेंट्स खिलाएगा तो खिलाना चाहता है, लेडीज खिलाएगी तो खिलानी चाहिए। अबे दोनों एक ही बात बोलना। अच्छा, तो आकर के कृपया उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हम वाले तुमसे जूता लात करेंगे, मुलाकात। हाँ, मुलाकात कर सकते हैं, कुछ खिला पिला सकते हैं, यदि उसके सफाई में कुछ कर सकते हैं। चौकीदार मुनादी कर दिया है, जी साहब। अब आज चलते हैं, फांसी की तैयारी करते चलिए हैं। साहब। मेरा पति शंकर भगवान है, आता होगा अपने बहन को खून करके हमारा कलेजा हरियर कर देगा। अरे और मेरा रानी हमने जैसे गाना बड़े वैसे किया हो। अरे तुम्हारे लिए मैंने अपनी बहन का कतल करके उसका कलेजा लेकर आया हूँ। अरे मेरे राजा, मेरा पति शंकर भगवान है, अपने बहन का कलेजा निकाल कर आया मेरी चूनर लगाने के लिए। वाह मेरे राजा, ऐसा ही पति होना चाहिए कि जो अपने बहन को खून कर दे। ये आगे भैया हमारे लट्टू मंगता जी साहब साथ रात भर प्रोग्राम नहीं देख पाए, न बहन आए देखे। कहन भैया बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, तुम सबके कार्यक्रम पे खुश होकर के मैं 11 रुपए का पुरस्कार दे रहा हूँ। भैया नमस्ते प्रणाम बा धन्यवाद। आइए मेरी रानी, सुबह सुबह का वक्त है, एक पति की सवाल है मेरी। झरू के नाथी जब अपने पहनी के नहीं भाड़ा, अपने पहनी के नहीं भागा मेहरारू को तू का हो सकता है। हरी अगरबत्ती मैंने अपनी बहन का खून किया, उसका कलेजा लेकर आया। अरे मैंने सब कुछ तेरे लिए किया, तेरे लिए। दशहरु को नाती मेरे लिए कर लिया है। मैं अपनी जिंदगी तक अपनी ऐसो आराम न कर सकी, एक पति का सुख न पा सकी, जिंदगी तक मुझे पछाया। मुझे तो सुख दिया हमारा प्रधान पति बनकर। अगरबत्ती तूने मेरे को धोखा दिया। हाँ, मैंने तुझे धोखा दिया, तू मुझे धोखा दिया, मैं तुझे धोखा दिया। हरामजादे कमीने, बहनी के तो खून कर लाया। जोन बहन तुम्हारा साल भर इंतजार करा कर राखी बांधे बरे, वो दशहरु के नाते अपने पति को खून कर गया। ऐसे पति के तो जी लागत बा, चाकू उठाई कर
अरे चंपा चमेली करियाल बेली, अरे नैना मिला के आगे भैया आप पर सम्मानित बहुत ही छाया हुआ नाम यादव का लड़का 70 यादव की तरफ से 50 मिला है। और आगे भैया अशोक निराला जी आप साथ रहा गायक कलाकार जी आपके चाचा जी हम बगल गाड़ी पे बैठा है 11 रुपया का पुरस्कार बा चाचा जी को नमस्ते बा चढ़ली जवानिया लेला लाइटों चले गए ना जाना है वो झाड़ दी दांत झाड़ा थे कान झाड़ा थे खूंट निकाला थे झांकर राजवासी 11 रुपया जाए लाइटों मांगता धन ये पागल हरामखोर मेरी इज्जत विधान लगाना चाहता है। हरामखोर जैसे उसे मालूम है आप तुझे भी बात डालोगे। आज बात डालूगी नंबर
हरामखोर मेरी शोतन का बेटा है। ये हरामखोर पागल हो गया है। हाँ हरामखोर, ये हरामखोर पगला मेरी धोती खोल दिया, मेरा इज्जत लूटा जाता है। ये मेरे कहा धोती को काट दे तो से बताए क्या है तू? बताओ क्या है? ये हरामखोर पागल, मैं दोषी क्या बताऊं? ये शौकन का बेटा है, ये पागल है हरामखोर डाला है। शौकन का बेटा है। अरे तुम्हें पता नहीं, मेरी देवरानी का बेटा है। राजकुमार भाभी माँ, शायद बता, आप भूल चुकी हैं कि आप अपने ही घर में आ चुकी हैं और जो आपके सामने यह पागल स्वरूप है, ये कोई गैर नहीं, आप ही का बेटा है। क्या मुन्ना? हाँ भाभी माँ, ये आप ही का बेटा है, लेकिन इसका दिमाग दिल अभी काम नहीं कर रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ। आप जब तक इस घर में थी, इस घर में माँ भगवती का वास हुआ करता था, लेकिन घर छोड़ के आज भी चली गई, ते भूतों का डेरा हो गया। लेकिन हम चाहेंगे कि माँ भगवती का दिन भी चल रहा है, एक बार क्यों ना हम उनके नाम से पूजा आराधना करें। हो सकता है कि ममता में ही कुछ ही कृपा कर दें। ठीक है मुन्ना। जी हाँ भाभी। अरे करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो मारा, मझधार में हो मेरा बेटी, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू जिस जगह पर है वही की मिट्टी उठा अपने बेटे की मस्तक पर लगा दे, उसका पागलपन दूर हो जाएगा। जल्दी कर बेटी। आगे भैया, जानी लीवर कमाल भैया ये बगल में बैठे हुए हैं। 11 रुपए का पुरस्कार और साथ ही साथ सामने खड़े हुए बाबा जी, आप साहब भी 11 रुपए का पुरस्कार। भैया लोग को नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद। धन बाबा, आप जैसे गए हो और वैसे ही करोगे।
राजू, राजू, कैसे हो राजू? अब कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम लोग मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए थे राजकुमार? राजू, हालात कभी कभी बहुत ऐसा इम्तहान लेती, कोई समझ नहीं पाता। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ तुम्हारा आप दिमाग कैसा है? मैं सब अपने राजू साहब, तुम्हें नहीं मालूम है तुम अपने घर में हो, अपने घर में हो। जेल जाने के बाद तुम जेल चले गए और आपके पिताजी आए, आपके माँ को घर से बेघर कर दिए थे। लेकिन जब जेल से वापस आए तो आप अपने बुआ को बहुत मानते थे, अपनी माँ से भी ज्यादा। घर में कोई ना मिला, इसके लिए तुम अपने बुआ को लेकर के कहीं दूर जाने लगे। लेकिन रास्ते में भूख और प्यास से तड़प रही थी। तुम अपनी बुआ को बैठा करके मोहल्ले में खाना और पानी के लिए गए। लेकिन जब वहां आए तो उसका कत्ल हो चुका था। तुम्हारा दिमागी संतुलन वहीं से खराब हो गया और तुम दर बदर भटकने लगे, पागल होकर के। लेकिन राजू, राजू, इधर तुम्हारी चाची ने तुम्हारे चाचा को जान से मार देना चाहती थी। ये क्या कर दिया? लेकिन तुम आ गए, अपने चाचा की जान बचाए, चाची को परेशान करने लगे। चाची को गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, जान से तुम्हें भी मारना चाहिए। कौन तुम्हारी जान बचाए जानते हो? कौन बचा? तुम्हारी वही माँ, तुम्हारी अपनी माँ, ये क्या कर? जिसने तुम्हें जन्म दिया है। राजू, मेरी माँ कहाँ है? मिलोगे? मैं उससे मुलाकात करना ठीक चाहता है। भाभी माँ, आपको बेटा मिलना चाहता है। हूँ। ये क्या बीज बना रखी? ये क्या निवास पहन लिया है? मुन्ना, जिस दिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे घर से भगा दी थे, मैं जा रही थी, तभी रास्ते में आराम को रंजे का प्रधान आया और उसने मेरी इस्मत लूट कर उसे कहे कि नहीं थोड़ा मुन्ना। ये क्या कर तुम? उसके बाद मेरी इस्मत दे जा रही थी, तभी एकदम उन्हें आकर मुझे बचा लिए और वो उसके साथ रहने लगी। इसलिए ये अगर माँ जान इस दुनिया में रहती तो आज तुम्हें कौन बचाता मुन्ना? राजू, तुमसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? जो तुम्हारे बुआ का खून हुआ है, उसके खून के कत्ल के इल्जाम में तुम्हारे पापा अरेस्ट हो गए हैं। ये क्या कह रहे हो? और कुछ ही समय बाकी है, उनकी सजाए मौत यानी फांसी होने वाली है। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कभी नहीं हो सकता राजकुमार। हम सब भैया से जरूर मिलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं जब अपने घर में आ ही गए हो तो क्यों न एक बार चाचा जी से मुलाकात कर लिया जाए। चाचा जी से? हाँ भैया, हो गया भैया। चाचा जी, मिलना चाहता है राजू बेटा आपसे। क्या चाहते? अंदर जा उनको डिस्टर्ब करता है। राजू बेटवा, पता नहीं कहाँ गए। मेरे सामने मेरे बुआ का खून हुआ था। इन्हें हाथों से मैंने खाना लाया था कि बुआ खा लेगी, ठीक हो जाए। लेकिन मेरी बाबूजी की जिंदगी खतरे में। हाथ जोड़ा हूं, आपके पैर छुड़ा हूं, उनकी जिंदगी वापस। क्या बोला? सुधा महल के खून के इल्जाम में तुम्हारे पापा की फांसी होने वाली ये है। सच है। मुन्ना, तू चिंता मत कर मुन्ना। ये मेरा चाचा
चल करके तेरे पापा को फांसी के फंदे से जरूर बचाएगा। आप बचाओगे? इसलिए बना राशि बंटवा कि सुधा बहन का खून करने वाला कोई गैर नहीं। कौन है? अरे बल्कि यही तेरा बदनसीब चाचा है। अरे तो ऐसे मरी हुई थी, आपको उसे मार करके क्या मिला? क्या मिला आपको उसे मार करके? कुछ नहीं मिला बन्ना। मैं भी देखना चाहता हूँ, कुछ मिला होगा। ठोकर के सिवा इस दुनिया में मेरे को कुछ नहीं मिला मुन्ना। मुन्ना देर न करें, चलो हम सब मिलकर अपना जुर्म कबूलेंगे, तुम्हारे पापा को वैसन बरी कराएंगे। ठीक है, चलो आओ चलता हूँ। तुम्हारी माँ भाभी माँ भाभी माँ, आज ये तुम्हारे बदन पे काले लिबास, कब्र में कांटों से भरा हुआ बेल्ट, हाथ में बंदूक, अगर ये है तो ये हमारी देन है। अगर मैं शराबी ना हुआ होता तो शायद घर में इतना बड़ा अत्याचार ना होता। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे पति को सही सलामत बाइज्जत बरी कराऊंगा। और जो सजा सरकार हमें देगी वही सजा मैं इस्राइल को भी दिलवाऊंगा। आओ चलो सब कोई सीधे चलो। अरे तूने दिखाया प्रभु कैसी ये लीला, लिखा था करम जो हुआ वो वही है करम का भुगतने हियारा, वही का करम का भुगतने हियारा, सारी दुनिया में साहब एक काम करो, देखो फांसी का वक्त हो गया है। जी साहब, उस राम बाबू मुजरिम को ले आओ और उससे पूछताछ किया जाए। अगर वो किसी से मिलना चाहता है या फिर कुछ खाना चाहता है या कुछ कहना चाहता है तो उसकी अंतिम इच्छा को पूछ लिया जाए, उसके बाद उसे फांसी चाह दिया जाए। ये बात करो। हाथ कड़ी खोल दो। देखो राम बाबू, आखिरी वक्त है, आखिरी समय है। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो, अगर तुम किसी से मिलना चाहते हो या फिर कुछ खाना चाहते हो, अगर कुछ कहना चाहते हो तो कर सकते हो। साहब क्या बात है? कुछ खाना नहीं चाहता, और मिलने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या मिल सकता है। मेरा मुन्ना राजू मुझसे नहीं मिले। आप अपने कानून का फर्ज अदा करिए साहब। देखो राम बाबू, अगर तुम्हारे मुन्ने राजू को अगर हम प्रशासन वाले अगर ढूंढने के लिए जाएंगे, अगर तुमसे मुलाकात कराने के लिए,
तो फांसी का वक्त नहीं जाया हो जाएगा। अगर फांसी का वक्त निकल गया तो ऊपर के अधिकारियों की वजह से आप सबकी नौकरी भी बर्खास्त हो सकती है। इसके लिए चौकीदार फांसी का बंदा तैयार करो और गले में डालो। मैं नंबर को बोलता हूँ और फांसी के फंदे को टाइट करो। चौकीदार रेडी। नंबर एक और नंबर दो। क्या बात है? ये निर्दोष है। सबसे पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो और इस हाथ में राइफल लेकर काले लिबास में इस जगह पर क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत और गवाह है? साहब, सबसे पहले अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम गुंजा डाकू है। देखो गुंजा डाकू, तुम एक बागी हो और हम बागी। तुम भी एक प्रशासन तुम्हें भी तलाश कर रही है। अगर जिस दिन तुम्हें भी पा जाएगी उसी दिन तुम्हें भी इनकाउंटर में मार देगी। तो तुम्हारी बात पे हम क्या भरोसा और क्या विश्वास करें कि ये दोषी है या फिर निर्दोष है? अगर तुम्हारे पास ठोस सबूत है, ठोस गवाह है तो उसे पेश करो। अगर सबूत और गवाह अगर पेश हो जाता है तो हम इसे निर्दोष करार दे देंगे। ठीक है साहब। पेश करो। मुन्ना, मैं लिख रहा। क्या नाम है तुम्हारा? साहब, क्या बात है? मेरा नाम श्याम बाबू है। श्याम बाबू, ये बताओ कि राम बाबू जिस कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुआ और उसे फांसी की सजा हुई, वो कत्ल किसने किया है? साहब, ये हमारे बड़े भैया हैं। इनका नाम राम बाबू है। जिस सुधा के खून के इल्जाम में इनकी फांसी हो रही है, जी हाँ। उस सुधा बहन का खून करने वाला कोई गैर नहीं, कौन है? बल्कि मैं हूं साहब। और आप देख सकते हैं खून के छींटे अभी तक हमारे बदन पे लगे हुए हैं। क्या गया? फांसी का बंदा खोल दो। राम बाबू, हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। तुम निर्दोष होते हुए भी हमारी अच्छी खराब बातों को सहन करते रहे। हम तुम्हारे साथ जिस बदसलूकी से पेश आए उसे भी सहन करते रहे। लेकिन श्याम बाबू, अगर तुम जुर्म किए हो, कत्ल किए हो, तो इसके जुर्म में तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन एक बात यह भी बताओ कि कत्ल तुम अपने मर्जी से किए हो या फिर किसी के कहने से किए हो? साहब, ये कत्ल मैं अपनी बीवी के कहने पर किया हूं। चौकीदार, श्याम बाबू के बीवी को भी हाथ नहीं लगाया जाए। वो भी बराबर की भागीदारी की है इसके साथ उस कत्ल में। जुर्म तो वो भी की है ना, उसे भी सजा मिलना चाहिए। अगर तुम अपने भाई से मिलना चाहते हो तो 2 मिनट का समय है, अन्यथा इन दोनों को ले चलो हवालात में। आपकी अंतिम इच्छा कुछ है? साहब, सिर्फ मैं अपने भगवान जैसे बड़े भाई से बार मुलाकात करना चाहता हूँ। ठीक है, हमारी तरफ से आदेश है। भैया, भैया,
बड़े भैया प्रदेश में मेहनत करता रहा, किसके लिए करता रहा, परिवार को सहारा देखने के लिए करता रहा। बड़े भैया न तो आपसे नजर मिलाकर बात करने की हमारी हिम्मत है, न तो आपके सामने खड़े होने की औकात। अरे मैंने भगवान जैसे बड़े भाई के साथ में भाग किया हूं, लेकिन बड़े भैया ये सब कब और कैसे हो गया हमें खुद ही नहीं मालूम। बड़े भैया एक बात तो मुझे जरूर बताओ, ये बता दो कि अपने परिवार का फैसला किसके कहने से किया। बड़े भैया कौन इतनी बड़ी दुश्मनी से निभा लिया। बड़े भैया आप कानपुर प्रदेश चले गए, इसी दरमियान अझेटा अपने ग्राम सभा का प्रधान हो गया। और बड़े भैया ऐसे दिन बीतता गया, एक दिन अझेटा प्रधान अपने दरवाजे पर आया और मीठी मीठी बातों में हमको उलझाया और उसने कहा कि श्याम बाबू तुम मेरे को शराब पिलाओ। मैंने कहा ये गांव की प्रधान है, मैं मंगा कर इन्हें शराब पिला देता हूं। शराब की बोतल उसके हाथे में आई और वो अपनी कसम धरा कर मेरे को शराब पीना सिखाया। आज 20 साल की दुश्मनी निभा दिया ना। बड़े भैया इसी देश दारू पीते पीते अझेटा प्रधान का अपने दरवाजे पे आना जाना चालू हो गया। भैया जब वो अपने दरवाजे पे आता था तो मेरे लिए शराब लेकर आता था, मैं शराब पीकर मस्त रहता था। मैं नहीं जान पाया कि उस अझेटा प्रधान का और हमारी बीबी का नाजायज रिश्ता कब बन गया। भैया कब बन गया। अझेटा जैसे कहता रहा वैसे हमारी बीबी मुझसे करवाती रही और मैं शराब के नशे में करता रहा। ये भी दिन आ गया बड़े भैया कि हमारी बीबी ने कहा कि जाकर अपनी बहन सुधा का कत्ल करके उसका कलेजा अगर निकाल कर लाओगे, ले चलेंगे ओझा जी के पास, चढ़ुआ लगेगा, तब जाकर के निकारी होगी तो हमारे कोख से औलाद होंगे। मैंने अपनी बीबी की बात को माना। अरे मैंने अपनी सगी बहन को अपने हाथों खून किया। अरे बड़े भैया खून करने की बात छोड़िए, मैंने ये हाथों से उसका कलेजा निकाला। बड़े भैया मैं तुझसे पूछ, लेकिन बड़े भैया जब मैं वो बीबी की बात को माना, कलेजा लेकर के मैंने अपनी बीबी के पास गया। मैंने कहा अंगारपति, मैंने अपने बहन को अगर मार डाला तो सिर्फ तुम्हारे खुशी के लिए। जैसे वो कलेजा मेरे हाथ से अपने हाथ में ली, बड़े भैया उसने मेरे को ठोकर मार करके भगाने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने मेरे से कहा, अरे तू वो भाई है
तू वो भाई है, जब तू अपनी सगी बहन के नहीं हुआ तो अपनी बीवी का क्या होगा? तो जान से मारना चाहिए। तब राजू पागल के भेष में आकर के भैया मेरी जान को बचा। लेकिन श्याम बाबू, तुझे अपना भाई नहीं अपना औलाद समझ कर पाला। आज ऐसा भगवान ने 20 साल की दुश्मनी निभा लिया और 4-5 वर्ष से उसने पधारी लड़ल की पधारी को जीत न सका। वो किसकी देन है? वो मेरी देन थी। हाँ, मेरे परदेश जाने का वो नाजायज फायदा उठा लिया ना। हाँ भैया, ठीक है, हर इंसान अपने कर्मों का प्रायश्चित होगा। ठीक है, तू जेल जा रहा है, आज भी तुझे इस दिल में जगह है तेरे लिए। मैं जरूर तुझे से छुड़ाऊंगा मुंडा, तू जा सकता है। ले चलो इनको थाने में। भैया आप हमें छुड़ाएंगे? हाँ, छुड़ाइएगा जरूर भैया, छुड़ाइएगा जरूर भैया। पार्वती, आज मैं अपने भाई के कहने से तेरे साथ क्या सीख गया कि आज तेरा पति होने के नाते अब तेरे सामने हाथ छोड़ना। तू मेरी गलती को माफ कर दे पार्वती, माफ कर। सब कुछ भी खेल गया बाबूजी। रोने से कुछ भी नहीं, बस ये इतना है कि पीछे आपस में एक लेकिन एक बार कम से कम अपने बेटे को यही से हम सब बिना भक्त ये हमारी संगीत रही। भाई का जुनून, विधवा बहन का खून और डाकू गुंजा। हम कलाकारों से अगर कोई त्रुटियां हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो अपना छोटा भाई अपना मासूम बच्चा समझ कर गलती को माफ कर देना। उदासी मनवा ये हमारे आप सम्मानित